हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज। तो बात करते हैं ईएमएफ के बारे में। ईएमएफ का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। यहाँ पर एक बैटरी है जिसका मैंने इंटरनल डायग्राम दिखाया है तथा बैटरी का जो वोल्टेज है ई है। यदि कोई करंट सोर्स, बैटरी, सेल, जनरेटर कोई भी सोर्स हो, यदि उसकी एक सिरे से करंट चलेगी तो लौट कर वापस जरूर आएगी। मतलब यदि इस बैटरी से कोई कितना भी लंबा तार जुड़ा हो, ठीक है, यदि मैं इस बैटरी से कोई तार जोड़ दूं तो इस बैटरी से कोई भी कितना भी लंबा तार जुड़ा हो, यदि उसके एक सिरे से करंट चलेगी तो लौट कर वापस जरूर आएगी। ठीक है। तो बैटरी के अंदर जब यह करंट प्रवेश करेगी तो बैटरी का जो इंटरनल रेसिस्टेंस स्मॉल आर है वो मिलेगा। तो बैटरी के अंदर वोल्टेज का इंटरनली ड्रॉप होगा। ठीक है। बैटरी के अंदर क्या होगा, वोल्टेज इंटरनली ड्रॉप होगा, जिससे बैटरी क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। मतलब कि जब यह करंट एक सिरे से निकलकर दूसरे सिरे में प्रवेश कर रही है तो जिसकी वजह से जो बैटरी का इंटरनल रेसिस्टेंस है वो मिलेगा, और उसकी मिलने की वजह से बैटरी में इंटरनल वोल्टेज ड्रॉप होगा और उसकी वजह से जो हमारी बैटरी गर्म हो जाएगी। यदि मैं इस तार में एक स्विच लगा दूं, ठीक है, इस तार में यदि स्विच लगा दूं और स्विच को मैंने ओपन कर दिया, यानी स्विच का ओपन करने का मतलब होता है लोड को हटा देना। ठीक है। तो जब मैंने लोड को हटा दिया तो हमारी जो सर्किट होगी वो क्लोज पाथ नहीं बनाएगी। ठीक है। हमारी सर्किट ओपन हो जाएगी तो क्लोज पाथ नहीं बनेगा, जिससे करंट एक सिरे से निकलकर दूसरे सिरे में नहीं जाएगी। ठीक है, जिससे बैटरी के अंदर कोई भी इंटरनली वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। तो उस समय जो वोल्टेज हमें प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, ईएमएफ कहते हैं। तो ईएमएफ की परिभाषा क्या देंगे, ईएमएफ इज द नो लोड टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, ईएमएफ इज द नो लोड टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, यानी कि लोड न लगाने पर जो वोल्टेज बैटरी की सिरों पर प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, ईएमएफ कहते हैं। दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं कि इट इज़ द टर्मिनल वोल्टेज बिटवीन द टर्मिनल व्हेन सेल और बैटरी डिड नॉट सप्लाई करंट टू द लोड। ठीक है, यानी यह जो टर्मिनल वोल्टेज है वह बैटरी या सेल के टर्मिनल पर प्राप्त होता है। कब प्राप्त होता है, जब सेल लोड को करंट नहीं सप्लाई कर रही है। यानी कि जो हमारी बैटरी या सेल है जब लोड को करंट सप्लाई नहीं करेगी उस समय बैटरी या सेल की सिरों पर जो वोल्टेज हमें मिलेगा उसे ईएमएफ कहते हैं। ठीक है। अब हम बात करेंगे टर्मिनल वोल्टेज की। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक इलेक्ट्रिकल सर्किट दिखाया है जिसमें मैंने एक बैटरी लगाई है और सीरीज क्रम में एक कुंजी के को जोड़ दिया है। ठीक है। और उस बैटरी से एक बल्ब को जोड़ा है, या उसे हम लोड भी कह सकते हैं। ठीक है। जब मैंने स्विच को क्लोज किया, ठीक है, जब मैंने स्विच को क्लोज किया तो ये सेल करंट देगा। तो सेल जो जो करंट होगी सेल के एक सिरे से निकल कर दूसरे सिरे में जाएगी। ठीक है। जब ये करंट दूसरे सिरे में प्रवेश करेगी तो बैटरी के अंदर जो बैटरी का इंटरनल रेसिस्टेंस स्मॉल आर है वो मिलेगा, जिसकी वजह से बैटरी के अंदर इंटरनली वोल्टेज ड्रॉप आई आर होगा। ठीक है। जो बैटरी के अंदर इंटरनली वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, आई आर होगा। यानी जो बैटरी का ईएमएफ में से यदि आई आर कम करने पर जो वोल्टेज हमें मिलेगा, ठीक है, यानी बैटरी का जो ईएमएफ है उसमें से आईआर कम करने पर जो वोल्टेज हमें प्राप्त होगा उसे हम टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं। यानी वीटी बराबर ई माइनस आई आर। तो टर्मिनल वोल्टेज की परिभाषा क्या देंगे, इट इज़ दैट वोल्टेज द टर्मिनल ऑफ ए सेल और बैटरी व्हेन इज सप्लाई लोड करंट। यानी कि बैटरी या सेल, ठीक है, बैटरी या सेल जब लोड को करंट दे रहा होगा, ठीक है, बैटरी या सेल जब लोड को करंट देता है उस समय बैटरी या सेल के सिरों पर जो वोल्टेज हमें प्राप्त होता है उसे हम टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं। और इसे हम क्या लिख सकते हैं, वी टी बराबर ई माइनस आई आर। तो ये जो टर्मिनल वोल्टेज होता है, ठीक है, ये जो टर्मिनल वोल्टेज होता है ये एसी, फैन, बल्ब, कूलर, फ्रिज, जो हमारे घरों में जो उपकरण लगे रहते हैं उसको चलाने के लिए जो वोल्टेज हमें मिलता है वो कौन सा वोल्टेज होता है, वो टर्मिनल वोल्टेज होता है। वो ईएमएफ नहीं होता है, वो टर्मिनल वोल्टेज होता है। जो हमारे पंखे को, टीवी को, फ्रिज को, कूलर को चलाता है वह टर्मिनल वोल्टेज होता है। तो जो टर्मिनल वोल्टेज होता है वो हमेशा ईएमएफ से कम होगा। ठीक है, जो टर्मिनल वोल्टेज होगा वो हमेशा ईएमएफ से कम होगा। वो कौन सी कंडीशन है जब हमारा टर्मिनल वोल्टेज ईएमएफ के बराबर होगा, वह कौन सी कंडीशन है जब हमारा टर्मिनल वोल्टेज ईएमएफ के बराबर होगा, तो वह कंडीशन है जब सर्किट ओपन होगी। यानी जब सेल हमारे सर्किट में धारा नहीं दे रहा होगा उस समय जो वोल्टेज होगा, टर्मिनल वोल्टेज होगा, वो बैटरी के ईएमएफ के बराबर होगा। ठीक है। तो आज हमने कवर किया ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज के बारे में। अगली वीडियो में कुछ प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। तो होप ये वीडियो पसंद आई होगी।
यदि वीडियो पसंद आई हो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।